कुछ यूज़र ऐसे हैं जो अपनी साइट के अंदर OCNWP थीम यूज कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो बॉडी फॉन्ट होते हैं इनका हमें साइज, कलर, इसका जो स्टाइल है वो चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि ये फ़ॉन्ट है, जैसे कि पोस्ट आर्टिकल के जो होते हैं टैग्स, कंटेंट होता है, इसका फ़ॉन्ट छोटा आ रहा है तो हम कैसे बड़ा कर सकते हैं। बड़ा है तो अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है तो उसको छोटा कैसे कर सकते हैं। अगर हमें कलरफुल करना हो तो कलर कैसे डाल सकते हैं। स्टाइल चेंज करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आज बात होगी बॉडी फॉन्ट के बारे में OCNWP थीम के अंदर। तो ये फंक्शन सेटिंग कहाँ मिलती है, इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो सबसे पहले आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर अपीयरेंस मिलेगा एंड यहाँ पर थीम ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। थीम ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कस्टमाइज बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो बॉडी फॉन्ट होते हैं, जैसे कि ये बॉडी फॉन्ट है, इस पर क्लिक करेंगे, है ना। इसकी सेटिंग हर थीम में अलग अलग जगह होती है ना। लेकिन OCNWP थीम के अंदर ये सेटिंग आपको टाइपोग्राफी के अंदर मिल जाएगी। ओके, तो टाइपोग्राफी पे आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे बॉडी मिलेगा, बॉडी फॉन्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी बॉडी की सेटिंग है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, तो आपको फॉन्ट कैसा रखना है यहाँ से डिसाइड होगा। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, है ना, जो भी आपको पसंद आता है। ये देखिए, लेकिन अगर आप इंग्लिश कंटेंट लिख रहे हैं तो ये उस पर अच्छा काम करेगा, है ना। हिंदी पे इतना अच्छा काम नहीं करेगा, है ना। कोई हिंदी पे इंग्लिश के ही टैग्स यहाँ पर बदलेंगे, है ना। तो जो भी पसंद आए यहाँ पर फॉन्ट फैमिली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आते हैं फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट आपको कैसे रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। जैसे कि आपको ज़्यादा डार्क करना है तो ब्लैक 900 है, देखिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। नॉर्मल करना नॉर्मल कर सकते हैं। तो जो डिसाइड करना है यहाँ से आप कर सकते हैं वेट को, है ना। मैं इसको नॉर्मल रहने देता हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे रखना है, नॉर्मल या इटैलिक मतलब टेढ़ा चाहिए तो यहाँ पर टेढ़ा हो जाएगा। देखिए पूरा यहाँ पर जो पोस्ट है यहाँ पर तिरछा हो चुका है, टेढ़ा यानी इटैलिक हो चुका है ना। मैं इसको यहाँ पर नॉर्मल कर देता हूँ, है ना। एंड यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पर अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, है ना। अगर यहाँ पर जो भी आपने इंग्लिश कंटेंट लिखा है उसे आप अपर केस लोअर केस करना चाहते हैं, जब भी पोस्ट या आर्टिकल लिखें वो कैसा आना चाहिए इंग्लिश कंटेंट, तो यहाँ पर वो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपको लोअर केस चाहिए यानी कि स्मॉल, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्मॉल हो जाएंगे सारे टेक्स्ट। ये देखिए, है ना। आप चाहते हैं सब कैपिटल रहें जब भी हम इंग्लिश कंटेंट टाइप करें, है ना। तो यहाँ पर देखिए अपर केस होंगे, मतलब यहाँ पर कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहते हैं यहाँ पर कुछ नहीं और डिफ़ॉल्ट रहे तो ये डिफ़ॉल्ट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही सजेस्ट करूँगा। अभी आपकी ज़रूरत है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कैसा रखना है, अपर केस, लोअर केस या कैपिटलाइज। ओके, नीचे आते हैं फिर फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट का बड़ा इशू आता है हर थीम के अंदर, छोटे छोटे दिखते हैं, किसी को ज़्यादा बड़े दिखते हैं। तो यहाँ पर आपको दी गई है बॉडी का फॉन्ट साइज़, तो आपको कैसा करना है वो यहाँ से डिसाइड करेंगे। मैं चाहता हूँ फॉन्ट साइज़ हो जाए 16, देखिए 16 हो जाएगा। आप चाहते हैं और कम तो यहाँ पर और कम हो जाएगा, है ना। तो जो आपको रखना है वो आप रखिए। ठीक है, PX ज़रूर लगा देना, पिक्सल्स जितना आपको रखना है उतना आप रख सकते हैं, लेकिन मेरा सजेस्ट है कि आप 18 लेकर चलें। तो गूगल सर्च कंसोल में भी स्मॉल टू साइज़ का भी एरर आता है ना। तो मोबाइल डिवाइसेस में कुछ टेक्स्ट छोटे दिखते हैं, इसलिए आप फ़ॉन्ट का साइज़ 18-20 लेकर चलें, 16 भी नहीं, 17-18 तो लेकर चलें कम से कम। ओके, लाइन हाइट आपको कैसे रखनी है, लाइन के बीच में जो हाइट है वो कितनी आपको रखनी है यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग कितनी है आपको यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए, है ना, ये देखिए, है ना। एंड यहाँ पे बात आती है फॉन्ट कलर की। देखिए ब्लैक है, आप चाहते हैं जब भी पोस्ट लिखूँ कोई अच्छा स्पेसिफिक कलर रहे वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। ये केवल बॉडी फॉन्ट पे ही काम करेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही रहने देता हूँ, आपको जो लगे आप वो सेट कर सकते हैं। अपनी चॉइस है कि आपको थीम के अंदर कैसा फ़ॉन्ट रखना है। ठीक है, या वेबसाइट बना रहे हैं या ब्लॉग बना रहे हैं, जो पोस्ट लिखे हैं, आर्टिकल लिखे, उसका फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, केवल बॉडी का, है ना। सारा कुछ होने के बाद यहाँ पब्लिश कर देंगे और रिफ्रेश कर देंगे, आपकी सेटिंग यहाँ पर चेंजेस हो जाएगी। ये देखिए, है ना, परजॉल कर देंगे, यहाँ पर सेटिंग चेंजेस हो जाएगी, है ना। तो जो भी आपको सेट करना है वो आप कीजिए, है ना। तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिस तौर पे अभी ये कलर ले लेता हूँ और दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, पब्लिश एंड, तो यहाँ पर देखिए अब ये
यहाँ पर कर देते हैं पाजाल, ये देखिए है ना, ये चेंजेस हो रहे हैं है ना। तो जब भी आपको बॉडी से रिलेटेड चेंजेस करने हैं, फ़ॉन्ट साइज़, स्टाइल, कलर, तो आपको टाइपोग्राफी के अंदर बॉडी के अंदर आ जाना है, ठीक है। तो मैं इसे ब्लैक रहने देता हूँ और डिफ़ॉल्टेड कर देता हूँ, ठीक है, पब्लिश कर देता हूँ, वैसे की वैसी सेटिंग हो जाएगी है ना। तो इस तरह से हम बॉडी टेक्स्ट पर काम करते हैं, उसका स्टाइल एंड फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर में बदलाव करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।